लीगल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दुर्गेश प्रसाद आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ख के संबंध में जानकारी प्रदान करूंगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ख महिलाओं की गरिमा की सुरक्षा के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बनाई गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में पहले नहीं थी, इसे सन 1986 में जोड़ा गया है। चलिए देखते हैं कि धारा 113 ख जो है किसके संबंध में प्रावधान करती है। धारा 113 ख जो है दहेज मृत्यु के बारे में प्रावधान करती है। दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा से संबंधित है। धारा 113 ख कहती है दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। लिखा हुआ है जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि उस मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की मांग के लिए उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय अवधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु की थी। तो अगर किसी महिला की मृत्यु कारित की जाती है, अगर उसको जो है मृत्यु के पहले यदि उसको तंग किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, ऐसा स्नाते किया जाता है कि दहेज के लिए किया जाता है, यानी कि यदि किसी महिला की दहेज मृत्यु कारित की जाती है तब माना जाएगा जब उसके मृत्यु के पहले दहेज की मांग किया गया हो, उसको तंग किया गया हो, परेशान किया गया हो। क्योंकि धारा 113 ख में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने क्या किया हो, दहेज की मांग किया हो, दहेज की डिमांड किया हो, डावरी का डिमांड किया हो और उसके साथ क्या किया हो, क्रुएल्टी किया हो। यह क्रुएल्टी शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, प्रत्यक्ष हो सकती है, अप्रत्यक्ष हो सकती है, किसी भी प्रकार हो सकती है और उस महिला को दहेज के लिए क्या किया गया हो, तंग किया गया हो। तो अगर ऐसा किया जाता है तो न्यायालय क्या करेगा, उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु की थी। उपधारणा करेगा के संबंध में यह है कि उपधारणा के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 4 में प्रावधान बताया गया है कि उपधारणा करेगा क्या अर्थ होगा। उपधारणा करेगा का अर्थ यह होगा कि न्यायालय यदि एक तथ्य अस्तित्व में आता है तो दूसरे तथ्य के बारे में अनुमान लगाएगा। यहाँ दहेज की मांग किया गया है, उसके बाद उस महिला को मार दिया जाता है तो न्यायालय जो है उसे दहेज मृत्यु मानेगा जब तक इससे जो है इसके विरोध में कोई अन्य साक्ष्य नहीं दिया जाता है। क्यों उपधारणा करेगा का अर्थ यह होता है कि यह मैंडेटरी होता है या ज्ञापक होता है। अज्ञापक मैंडेटरी होता है, न्यायालय इसे मानेगा क्योंकि यह जो है अखंडनीय होता है और निश्चायक उपधारणा होती है। इसमें लिखा हुआ है कि दहेज के संबंध में क्रूरता किसे माना जाएगा और दहेज का अर्थ क्या लिया जाएगा, इसके संबंध में एक स्पष्टीकरण 113 ख में जो दिया हुआ है 304 बी के संदर्भ को लिया जाएगा। अर्थात जो 113 ख में जो प्रावधान बनाया गया है इसके संदर्भ में बताया गया है, एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि इसके संदर्भ को देखने के लिए हमको भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी को देखना होगा, जिसमें जो है बताया गया है 304 बी में बताया गया है कि यदि किसी महिला की विवाह के 7 साल के अंदर मृत्यु कारित की जाती है और ऐसा दहेज के लिए किया जाता है और इसमें शामिल होने वाले व्यक्ति उसके पति या पति के नातेदार रहे हैं तो उसे दहेज मृत्यु माना जाएगा। न्यायालय इसे दहेज मृत्यु मानेगा। इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है, लेकिन सजा के प्रावधान के पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसमें दहेज का अर्थ जो बताया गया है 304 बी में कि दहेज का वही अर्थ होगा कि जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में बताया गया है। दहेज की परिभाषा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दी गई है और कहा गया है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो दंडनीय होगा, न्यायालय उसे दंडित करेगा। कहा गया है 304 बी में यदि कोई व्यक्ति जो है दहेज की मांग करता है, यदि जो है न्यायालय दहेज मृत्यु उसे मानता है, दहेज मृत्यु प्रूफ होता है तो न्यायालय जो है उसे 7 वर्ष तक की सजा सुना सकेगा, लेकिन यह न्यूनतम होगा, अधिकतम जो है आजीवन कारावास तक हो सकेगा। अर्थात 304 बी के अनुसार कि दहेज मृत्यु के लिए कम से कम, ध्यान रखेंगे, कम से कम सजा कितनी होगी, 7 साल की होगी, अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकेगी। यह 304 बी में बताया गया है। ये केस मैं आपको बता दूं, भूरा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1992 क्रिमिनल लॉ जनरल 2294 इलाहाबाद
माननीय न्यायालय ने कहा था कि 113 ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ख प्रक्रियात्मक धारा है, प्रोसीजरल सेक्शन है और इसका प्रभाव जो है भूतलक्षी होगा। अर्थात यह धारा चूंकि 1986 में जोड़ी गई थी, अगर किसी महिला के साथ दहेज के संबंध में दहेज मृत्यु पाई जाता है, किसी महिला का मृत कार्य किया जाता है जिसमें न्यायालय दहेज मृत्यु मानता है और 1986 के पहले, यानी कि किसी महिला की 1986 के पहले दहेज के लिए उसे मार दिया गया है, उसे न्यायालय दहेज मृत्यु मानता है, क्योंकि 1986 का प्रभाव भूतलक्षी होगा। यानी कि 1986 के पहले हुई घटना के संबंध में यदि दहेज मृत्यु होता है तो न्यायालय इसी सेक्शन के तहत दंड प्रदान कर सकेगा। वह दंड जैसा मैंने बताया कि न्यूनतम 304B के अनुसार कम से कम 7 साल की सजा होगी और अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकेगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बहुत महत्वपूर्ण धारा है और महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।